फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंदर। आज आपसे बात कर रहे हैं एक सीवियर हेडेक दैट इज़ दी माइग्रेन हेडेक के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो हेडेक है ये बड़ी इंटेंस हेडेक होती है। एक साइड पे जैसे सिर कहते हैं पकड़ा जाता है, जकड़ा जाता है, और जिसको ये हेडेक होती है वो धूप में या लाइट में जाना पसंद नहीं करता, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, शोर उसको अच्छा नहीं लगता, उसको वॉमिटिंग्स भी आते हैं कई बार उसको कुछ खाने का मन नहीं करता। सो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बड़े सीवियरली उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो क्या ऐसा हम मान लें कि इसके लिए हमें सिर्फ गोली उठा के खानी है या 2-3 दिन के लिए सो जाना? बिकॉज ये हेडेक कई बारी 8 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे तक भी एक्सटेंड हो जाती है। सो इसको हम किस तरीके से नेचुरल तरीके से हैंडल करेंगे, इसी के बारे में आज आपसे बात करने जा रहे हैं। सो अगर हम नेचुरल बात करते हैं तो सबसे पहले जो नेचुरोपैथी मानती है वो यही है कि बॉडी से हमें टॉक्सिन्स रिलीज़ करने हैं और जिन चीज़ की कमी है उसको हमने पूरा करना है। तो टॉक्सिन्स रिलीज़ करने की अगर हम बात करते हैं तो हमारे को एक डाइट जो अडॉप्ट करनी है, उस डाइट के अंदर वी हैव टू हैव लो सॉल्ट, लो कैलोरीज, लो फैट्स, हाई फाइबर डाइट। सोडियम का इंटेक घटा के पोटेशियम को थोड़ा बढ़ाना होता है। तो मैं अभी बताऊंगी कि कौन कौन से और भी मिनरल्स हैं जो हमारे को डाइट में इंक्लूड करने हैं। इट इंक्लूड्स मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का जो सोर्स है वो बहुत अच्छा सोर्स है हमारा गार्लिक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनियंस, पाइनएप्पल, बीटरूट और आपका फ्रेश जो फ्रूट्स हैं, कलर्ड फ्रूट्स जो होते हैं, चेरीज़ एंड सेलरी, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमारी सेलरी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। और पोटेशियम के जो सोर्सेज है उसमें अगेन ब्रोकली, खीरा, अनियन, जिंजर, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। मैंगनीज़ का सोर्स जो है वो हमारा बादाम है, नट्स हैं। अगर हम नट्स को सोक करके खाते हैं तो हमारा मोर और लेस हमारे ये मिनरल्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6 को कवर करने के लिए आप अपनी डाइट में अलसी इंक्लूड करिए। अलसी का इंटेक जो है वो आपका ओमेगा 3, ओमेगा 6 कवर करता है। एंड जैसे ही ये चीज़ें कवर होती हैं और अगर इस कारण से आपको बीमारी हो रही है तो आपको इसका रिलीफ मिलता है। तो ये तो थी डाइट। ऑफ कोर्स वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि हमारे को सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही खाने हैं। अगर हम पैक्ड फूड्स का इंटेक ज़्यादा लेते हैं तो तब भी ये जो बीमारी है वो ट्रिगर हो जाती है, एकदम से शुरू हो जाती है। जैसे कि जूसेस, चीज़, पैकेट्स में जो फैट्स आते हैं, रंग बिरंगे तरह के चीज़ आने लगे हैं, गार्लिक, ये वो पैक्ड फूड्स की जगह अगर आप फ्रेश फूड्स खाएँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा और ऑल द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दी माइग्रेन हेडेक्स। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो हमारी आती है एयर थेरेपी। एयर थेरेपी के अंदर हमको अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करनी है, कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है, भ्रामरी करना है और चंद्रभेदी करना है। चंद्रभेदी जिसमें कि हमारे को ये वाली नासिका जो हमारी लेफ्ट नासिका होती है, लेफ्ट नासिका से ब्रीद इन करना होता है, राइट से छोड़ना होता है। बिकॉज ये हीट के कारण अगर होती है तो हमारे को इस तरह से वो उसमें आराम देता है, पर ये रेगुलर करना होता है हमें। अनुलोम विलोम स्पेसिफिकली नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है, इसकी प्रैक्टिस हमें रेगुलरली करनी होती है। एयर थेरेपी में ये भी आता है कि ओपन एयर में जाइए, लंबे खुले श्वास लीजिए एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद दी ओपन एयर। बंद कमरों में अगर हम हमेशा रहते हैं, एसी वगैरह चला के अगर हम ऑलवेज पैक्ड रहते हैं तो वो हमारे को सीवियरली हेडेक्स का कारण बन सकता है। उसके बाद आती हैं, अगर वाटर थेरेपी की बात करें तो कुड शावर, ठंडे पानी का जो शावर अगर हम स्पाइन पे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्पाइनल बाथ। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर अगर हम एक बर्फ़ का टुकड़ा या ठंडे पावन पानी का डायरेक्ट शावर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द शावर ऑन योर स्पाइन, स्पाइनल बाथ। इट गिव्स very good effects to release your this problem. And then we have hot foot bath एंड कोल्ड, हॉट फुट बाथ एंड हॉट हैंड बाथ। हाथों और पैरों को भी अगर हम गर्म पानी का बाथ देते हैं रेगुलर, just keeping our hands and legs in a very hot water, it is also good for the migraine headaches. And in addition to that, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार डिहाइड्रेशन के कारण हमें माइग्रेन हेडेक्स होती हैं। कई बार पूरा दिन हम घर से बाहर होते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि पानी नहीं पिया और आते ही अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। एक्चुअली में सिप बाय सिप अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे को इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है माइग्रेन हेडेक्स से। सो सिप बाय सिप, ऑलवेज नोटिस दैट कई मौसम ऐसे होते हैं जब पानी की ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती, लेकिन पानी का इनटेक हमें ज़रूर लेना होता है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम पानी को भूल जाते हैं तो माइग्रेन हेडेक्स या कई और तरह की प्रॉब्लम्स भी हमारी बॉडी में आती हैं। सो डिहाइड्रेशन इज वन थिंग दैट वी हैव टू ऑलवेज टेक केयर। एयर थेरेपी की जैसे बात कर रहे थे मैं प्राणायाम की, अगर आपके जिस साइड पेन हो रहा है और जब आप पेन में हैं तो नोटिस करिए कि आपकी कौन सी नासिका चल रही है।
जोन सी नासिका चल रही है उस नासिका को बंद करिए और दूसरी नासिका से श्वास लेने की कोशिश करिए। जैसे ही आप नासिका को बंद करेंगे, दूसरी नासिका की तरफ श्वास लेंगे, स्वर चलाना शुरू करेंगे, तो फ्रेंड्स अमेजिंगली आपको माइग्रेन हेडेक से रिलीफ हो जाएगा। मड थेरेपी की बात करते हैं तो मड थेरेपी में मड पैक्स ऑन योर फोरहेड, मड पैक्स ऑन योर एब्डोमेन, दे आर वेरी हेल्पफुल टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेन। छोटी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, मेथी दाना, इन सब की पेस्ट भी अगर हम अपने सिर पे लगाते हैं तो हमारे को माइग्रेन हेडेक से आराम मिलता है। उसके बाद मैं एक प्रेशर पॉइंट्स आपको हमेशा बताती हूँ, दैट इज़ द हेड। दिस इज़ अवर ब्रेन। इफ़ यू प्रेस इट फॉर सम टाइम, लगातार इसको प्रेशर देते हैं कुछ टाइम के लिए कॉन्स्टेंटली, तो वो एक तरह की गोली का काम देता है। इंस्टेंट आपको कुछ 5, 7, 10 मिनट के अंदर वो आपको अपनी हेडेक से रिलीफ हो जाता है। जूस थेरेपी के अंदर अगर हम बीट रूट, कैरेट, स्पिनेच, काली मिर्च और नींबू इनको मिला के अगर हम जूस पीते हैं और रात को सोने के टाइम, तो हमारे को ये माइग्रेन हेडेक से रिलीफ मिलता है। एंड ऑफ कोर्स एयर थेरेपी हो गया एंड कलर थेरेपी। कलर थेरेपी के अंदर ये बात का ध्यान देना है कि जो कलर्स आपको ट्रिगर करते हैं इस बीमारी को, जब भी आपको कोई बीमारी होती है आप नोटिस करिए आपको ज़्यादातर डार्क कलर्स के साथ ये बीमारी का होना संभव होता है, जैसे कि पिंक कलर, डार्क पिंक कलर, रेड कलर स्पेसिफिकली है जो वो ट्रिगर करता है इस बीमारी को कई लोगों में। ऑफ कोर्स इन सम इट इज़ नॉट, इट इज़ ऑफ कोर्स वन थिंग विच अफेक्ट्स। और इसके लिए अगर हम अपने लिए एक ब्लू कलर का अगर तेल बनाते हैं विच इज़ मेड इन द सन, अगर धूप में हम एक बॉटल के अंदर, नीले रंग की बोतल के अंदर अगर हम धूप में कम से कम नहीं तो सर्दियों में 40 से 50 दिन और गर्मियों में 30 से 35 दिन तक अगर इसको रखते हैं बोतल को, तो वो सन चार्ज हमारा ऑयल बन जाता है, ब्लू ऑयल। दिस ब्लू ऑयल इज़ वेरी गुड इन केस ऑफ माइग्रेन हेडेक्स। तो आपके सिर पे अगर उस ब्लू ऑयल का मसाज किया जाता है, नाक के अंदर से नासिकाओं में अगर एक ड्रॉप ब्लू ऑयल डाला जाता है, दिस ऑयल कैन बी देसी घी, दिस ऑयल कैन बी कोकोनट ऑयल, दिस ऑयल कैन बी तिल का तेल। सो कोई भी तेल आप 2-3 तरह की वैराइटीज़ जो हैं अलग अलग, इवन देसी घी इज़ वेरी गुड। अगर गाय का देसी घी मिल जाए तो और भी अच्छा है माइग्रेन हेडेक्स में। तो अगर उनकी ड्रॉप्स यहाँ से डालते हैं और सिर पे उसका मसाज करते हैं तो आपको माइग्रेन हेडेक्स पे आराम मिलता है। ये सारी बातें करने के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमको प्राणायाम्स रेगुलरली करने हैं। एंड द लास्ट विच इज़ कॉल्ड द स्पेस थेरेपी। हमने बात कर ली कलर थेरेपी में आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपको अपनी फूड में वैरायटी ऑफ फूड्स लेने हैं जो सीजनल फूड्स एंड फ्रूट्स हैं, यानी कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फॉर एग्जांपल चुकंदर, इस तरह के जो कलर्ड फूड्स होते हैं उनको वैरायटी को आप रखिए, बट सीजनल, नॉन सीजनल अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से आए हुए फ्रूट्स उठा के जो हम खा लेते हैं, दूर दूर के आए हुए फ्रूट्स को, दे आर बीन पैक्ड एंड दे लूज देयर क्वालिटी। सो उस क्वालिटी फूड को ना लेके हम लोकल जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हमें सीजनली अवेलेबल होते हैं, आई ट्रूली बिलीव कि वो सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो हमें आउटसाइड फूड्स की जगह, जो दूर से आ रहे हैं पैक्ड फूड्स की जगह, हमें इस तरह के नेचुरल फूड्स और वैरायटी ऑफ कलर्स अपने डाइट में इंक्लूड करना है। अब आता है कि हमारे को लास्ट जो स्पेस थेरेपी होती है। स्पेस थेरेपी इज एक्चुअली अ थेरेपी विच सेज दैट यू हैव टू बी free from here. I mean to say that you have to be stress free. Try to find out the cause of the illness जो आपको हो रही है। कहीं आपके स्ट्रेस लेवल्स तो नहीं बढ़ रहे, और ये जानिए कि स्ट्रेस मुझे बढ़ता है तो किस बात से बढ़ता है, उसका एनालिसिस करके अगर आप मेडिटेशन का प्रोसेस रेगुलरली करते हैं, मस्ट लर्न इट फ्रॉम अ ट्रेन मास्टर, और उसकी प्रैक्टिस के साथ आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। स्ट्रेस फ्री होना किसी भी बीमारी से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका है। So friends, this is about migraine headaches. So migraine headache can be handled with these small techniques. And of course, the people who are suffering from this from a long time, they're having chronic problem, they can of course consult us and know that what is the exact reason and how to handle it. So all these therapies, they are really effective. Adopt this natural diet and techniques and keep yourself migraine free, headache free. So this is Dr. Ravindra from Tattva Blaze, always there for you for total well-being. Total well-being के लिए मुझसे ज़रूर मिलिए। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, टोटल हेल्थ के लिए is the Tattva Bliss. Thank you so much.